मुरमयारुक देश के रहवैया हो जोहार। पाछू दिन जेन बात है हम सब्बो मन के ध्यान आकर्षित करे है वो है चीता। चीता ऊपर गोट करे खातिर ढेरन संदेशा आए है। वो चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी होवे या तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी होवे या दिल्ली के सुब्रत जी। देश के कोंटा कोंटा ले लोगन मन हा भारत में चीता के लहुटे में खुशी जताए हैं। 130 करोड़ भारतीय खुश हैं, गर्व ले भरे हैं। ये है भारत के प्रकृति प्रेम। एकर बारे में लोगन मन के एक ठन सामान्य सवाल यही है कि मोदी जी हमन ला चीता देखे के मौका कब मिलही। संगवारी हो, एक टास्क फोर्स बने हैं। ये टास्क फोर्स चीता मन के निगरानी करही और देखी कि यहाँ के वातावरण में वो मन कतका घुल मिल पाए हैं। यही आधार में कुछ महीना बाद कोनो निर्णय ले जाही और तब आप मन चीता मन ला देख पाहू। फिर तब तक मैं आप सब्बो मन ला कुछ न कुछ काम सौंपत हवा। एकर बर माई GOV के मंच में एक ठन प्रतियोगिता आयोजित करे जाही, जेमे लोगन मन ले मैं कुछ जिनिस साझा करे के आग्रह करत हूँ। चीता मन ला लेके जिन अभियान हम चलावत हन, आखिर वो अभियान के नाम का होना चाहिए? का हम ये सब्बो चीता मन के नामकरण के बारे में घलो सोच सकत हन कि एमएलए हर कोनो ला का नाव ले बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर पारंपरिक हो तब बहुते अच्छा रही। काहे कि अपन समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत ले जुड़े कोनो भी जिनिस हमन ला सहज अपन कोती आकर्षित करथे। यही नहीं, आप मन ये घलो बताओ आखिर मनखे ला पशु मन संग कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमर बुनियादी कर्तव्य में घलो पशु मन के सम्मान ऊपर जोर दे है। मोर आप सब्बो मन ले अपील है कि आप मन ये प्रतियोगिता में खचित भाग लेवाओ। कौन जानी इनाम स्वरूप चीता देखे के पहली मौका आपे मन ला मिल जाए। मुरमयारुक देश के रहवैया हो, आज 25 सितंबर के देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन मनाए जाते। कोनो भी देश के युवा मन जैसे जैसे अपन चिन्हारी और गौरव ऊपर गर्व करथे, वो मन ला अपन मौलिक विचार और दर्शन उत्किच आकर्षित करथे। दीनदयाल जी के विचार के सबले बड़े खूबी यही रहे है कि वो मन अपन जिंदगी में दुनिया के बड़का ले बड़का उथल पुथल ला देखे रहिन। वो मन विचारधारा के संघर्ष के साक्षी बने रहिन। यही पाए के वो मन एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के एक विचार देश के आगू में रखिन, जिन सब्बो रकम ले भारतीय रहिस। दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन एक ऐसे विचार है जिन विचारधारा के नाव ऊपर द्वंद्व और दुराग्रह ले मुक्ति देवाथे। वो मन मानव मात्र ला एक समान मानने वाला भारतीय दर्शन ला एक घाव फेर दुनिया के आगू में रखिन। हमर शास्त्र मन में कहे गे है, आत्मवत सर्वभूतेषु, माने हम जीव मात्र ला अपन सही मानन, अपन कस व्यवहार करन। आधुनिक सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में घलो भारतीय दर्शन कैसे दुनिया के मार्गदर्शन कर सकत है, ये दीनदयाल जी हमन ला सिखोइन। एक रकम ले आजादी के बाद देश में जेन हीन भावना रहिस, ओखर ले आजादी दिला के वो मन हमर अपन बौद्धिक चेतना ला जागृत करे रहिन। वो मन कहत घलो रहिन, हमर आजादी तभे सार्थक हो सकत है जब वो हमर संस्कृति और चिन्हारी के अभिव्यक्ति करे। यही विचार के आधार में वो मन देश के विकास के दृष्टि निर्मित करे रहिन। दीनदयाल उपाध्याय जी मन कहे रहिन कि देश के प्रगति के मापदंड आखिरी पायदान में उपस्थित मनखे होते। आजादी के अमृत काल में हमन दीनदयाल जी ला जतके जानबो, वो मन ले जतका सीखबो, देश ला ओत के आगू लेके जाए के हम सब्बो मन ला प्रेरणा मिलही। मुरमयारुक देश के रहवैया हो, आज ले 3 दिन बाद माने 28 सितंबर के
अमृत महोत्सव के एक विशेष दिन लगठावत है। ये दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी के जयंती मनाबो। भगत सिंह जी के जयंती ले ठीक पहली वो मन ला श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय करे गे है। ये तय करे गे है कि चंडीगढ़ विमानतल के नाव अब शहीद भगत सिंह जी के नाव में रखे जाही। एकर लंबा बखत ले अगोरा रहीस। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के जम्मू लोगन मन ला ये निर्णय खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूं। संगवारी हो, हम अपन स्वतंत्रता सेनानी मन ले प्रेरणा लेवन, उनकर आदर्श ऊपर चलत हुए उनकर सपना के भारत बनावन, यही उनकर प्रति हमार श्रद्धांजलि होते। शहीद मन के स्मारक, उनकर नाव में ठिया और संस्थान मन के नाव हमन ल कर्तव्य खातिर प्रेरणा देथे। अभी कुछ दिन पाछू देश कर्तव्य पथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के स्थापना के माध्यम ले घलो ऐसने एक ठन प्रयास करे है। और अब शहीद भगत सिंह के नाव में चंडीगढ़ विमानतल के नाव यही दिशा में एक और कदम है। मैं चाहता हूं अमृत महोत्सव में हम जैन रकम स्वतंत्रता सेनानी मन ले जुड़े विशेष अवसर मन ला मनावत हन, यही रकम 28 सितंबर के घलो हर युवा कुछ नवा प्रयास खचित करही। वैसे मोर मयारुक देश के रवैया हो, आप जम्मू मन कना 28 सितंबर ला मनाए के एक ठन औ कारण घलो है। जाना था का है? मैं खाली 2 शब्द बोलूं फिर मोला पता है आपके जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाही। ये 2 ठन शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक। बाढ़िस न जोश। हमार देश में अमृत महोत्सव के जिन अभियान चलत है ओला हम पूरा मनोयोग ले मनावन, अपन खुशी ला सब्बो मन संग साझा करन। मुरमयारुक देश के रवैया हो, कहे जाथे जिंदगी के संघर्ष ले तिपे मनखे के आघू कोनो बाधा टिक नहीं पाए। अपन रोजमर्रा के जिंदगी में हम कुछ ऐसे संगवारी मन घलो देखथन जिन मन कोनो न कोनो शारीरिक चुनौती ले मुकाबला करत हैं। बहुत अकन ऐसे मनखे घलो हैं जिन मन या तो सुन नहीं पावे या बोल के अपन बात नहीं रख पावे। ऐसे संगवारी मन बर सबले बड़ा संबल होथे संकेत भाखा। फिर भारत में कईयों बछर ले एक ठन बड़का दिक्कत ये रही से कि संकेत भाखा खातिर कोनो स्पष्ट हाव भाव तय नहीं रहीस, मानक नहीं रहीस। ये तकलीफ ल दूर करे खातिर बछर 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो रहीस। मोला खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 शब्द और हाव भाव के शब्दकोश तैयार कर चुके हैं। 2 दिन पाछू माने 23 सितंबर के संकेत भाखा दिवस में कईयों स्कूली पाठ्यक्रम मन ला घलो संकेत भाखा में लोकार्पित करे गे है। संकेत भाखा के तय मानक ला बनाए रखे खातिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घलो बने बल दे गे है। संकेत भाखा के जिन शब्दकोश बने हैं ओखर वीडियो बना के घलो ओखर सरलग प्रसार करे जावत है। यूट्यूब में कईयों लोगन मन, कईयों संस्थान मन भारतीय संकेत भाखा में अपन चैनल शुरू कर दिए हैं। माने 7-8 बछर पाछू संकेत भाखा ला लेके जिन अभियान देश में प्रारंभ हो रहीस, अब ओखर लाभ मोर लाखों दिव्यांग भाई बहिनी मन ला होए लगे है। हरियाणा के रहिया पूजा जी भारतीय संकेत भाखा ले बहुत खुश हैं। पहली वो मन अपन लइका ले संवाद नहीं कर पावत रहिन। फिर 2018 में संकेत भाखा के प्रशिक्षण ले के बाद माँ बेटा दोनों के जिंदगी आसान हो गए है। पूजा जी के बेटा घलो संकेत भाखा सीखे है और अपन स्कूल में वह कथा वाचन में इनाम जीत के घलो दिखा दे है। यही रकम टिंका जी के 6 बछर के एक नोनी है जिन सुन नहीं पावे। टिंका जी अपन नोनी ला संकेत भाखा के पाठ्यक्रम कराए रहीन। फिर वो मन ला खुद संकेत भाखा नहीं आवत रहीस। यही कारण वो अपन नोनी संग संवाद नहीं कर पावत रहीन। त अब टिंका जी घलो
संकेत भाका के प्रशिक्षण पाले हैं और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब गोट बात करते हैं। ये प्रयास मन के एक बहुते बड़का लाभ केरला के मंजू जी ला घलो होए है। मंजू जी जन्म ले सुन नहीं पावत रहीन, अतकेच नहीं उनखर दाई ददा के जिंदगी में घलो यही स्थिति रहीस। ऐसे में संकेत भाखा पूरा परिवार बर संवाद के जरिया बने हैं। अब मंजू जी खुदे संकेत भाखा के शिक्षक बने के फैसला घलो ले हैं। संगवारी हो, मैं ये बारे में मन की बात में ये खातिर चर्चा करत हूं ताकि भारतीय संकेत भाखा ल लेके जागरूकता बढ़े। एखर ले हम अपन दिव्यांग संगवारी मन के ज्यादा ले ज्यादा सहायता कर सकबो। भाई और बहिनी हो, कुछ दिन पाछू मुला ब्रेल में लिखाए हेमकोश के एक ठन प्रति घलो मिले है। हेमकोश असमिया भाखा के सबले जुन्ना शब्दकोश में एक है। ये 19वां शताब्दी में तैयार हो रहीस। एकर संपादन प्रख्यात भाखाविद हेमचंद बरुआ जी मन करे रहिन। हेमकोश के ब्रेल प्रति करीबन 10,000 पन्ना के है और ये 15 खंड ले ज्यादा में प्रकाशित होए वाला है। एमे 1 लाख ले ज्यादा शब्द के अनुवाद होना है। मैं ये संवेदनशील प्रयास के बहुते सराहना करत हूं। यही रकम के हर प्रयास दिव्यांग संगवारी मन के कौशल और सामर्थ्य बढ़ाए में बहुत सहायता करथे। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में घलो सफलता के ध्वजा लहरावत है। हम सब्बो मन कईयों प्रतियोगिता में एकर साक्षी रहे हैं। आज कईयों लोगन ऐसे हैं जिन मन दिव्यांग मन के बीच फिटनेस संस्कृति ला जमीनी स्तर में बढ़ावा दे खातिर जुटे हैं। एखर ले दिव्यांग मन के आत्मविश्वास ला बहुत बल मिलथे। मुरमयारूक देश के रवैया हो, मैं कुछ दिन पाछू सूरत के एक बिटिया अनवी ले मिले। अनवी और अनवी के योग ले मोर वो भेंट अत का यादगार रहीस कि ओखर बारे में मैं मन की बात के जम्मो श्रोता मन ला जरूर बताना चाहत हूं। संगवारी हो, अनवी जन्म ले डाउन सिंड्रोम ले पीड़ित है और वो नान्हेपन ले हृदय के गंभीर बीमारी ले घलो जूझत है। जब वो खाली 3 महीना के रहीस तभे ओला ओपन हार्ट सर्जरी ले गुजरना पड़ीस। ये सब वो तकलीफ के बावजूद न तो अनवी और न ओखर दाई ददा मन कभू हार मानिन। अनवी के दाई ददा मन डाउन सिंड्रोम के बारे में जम्मो जानकारी जुरियाइन और फिर तय करिन कि अनवी के निर्भरता आने मन के ऊपर कैसे कम करन। वो मन अनवी ला पानी के गिलास कैसे उठावन, जूता के फीता कैसे बांधन, कपड़ा के बटन कैसे लगावन, ऐसने नान नान बात सिखोना शुरू करिन। कौन से जिनिस के जगह कहाँ है, कौन से अच्छा आदत होथे, ये सब वो कुछ बहुते धैर्य के संग वो मन अनवी ला सिखोए के प्रयास करिन। बिटिया अनवी है जिन रकम सीखे के इच्छा शक्ति दिखाइन, अपन प्रतिभा दिखाइन, ओखर ले दाई ददा ला घलो बहुते हौसला मिलिस। वो मन अनवी ला योग सीखे बर प्रेरित करिन। मुसीबत अत का गंभीर रहीस कि अनवी अपन दोनों पैर में खड़े नहीं हो पावत रहीस। ऐसे परिस्थिति में ओखर दाई ददा अनवी ला योग सीखे खातिर प्रेरित करिन। पहली घाव जब वो योग सिखाए वाला प्रशिक्षक के पास गईन तब वो मन घलो बड़ दुविधा में रहीस कि का ये मासूम नोनी योग कर पाही। फिर प्रशिक्षक ला घलो ये अंदाज नहीं रहीस कि अनवी कौन माटी के बने हैं। वो अपन दाई संग योग अभ्यास करे लागिस और अब वो योग में विशेषज्ञ बन चुके हैं। अनवी आज देश भर के प्रतियोगिता में हिस्सा लेते और पदक जीतते। योग है अनवी ला नवा जिंदगी देस। अनवी है योग ला आत्मसात कर जिंदगी ला आत्मसात करिस। अनवी के दाई ददा मोला बताइन कि योग ले अनवी के जिंदगी में अद्भुत बदलाव दिखे ला मिले है। अब ओखर आत्मविश्वास गजब के हो गए है। योग ले अनवी के शारीरिक स्वास्थ्य में घलो सुधार हुए है और दवाई के जरूरत घलो कम होवत जात है। मैं चाहत हूं
कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता मन अन्वी ल योग ले होए लाभ के वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें। मुला लगथे कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है। जिन मन योग के सामर्थ्य ल जांचना परखना चाहते, ऐसे वैज्ञानिक मन ल आघू आके अन्वी के ये सफलता के अध्ययन करके योग के सामर्थ्य ले दुनिया ला परिचित कराना चाहिए। ऐसे कोनो शोध दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम ले पीड़ित लइका मन के बहुत मदद कर सकत है। दुनिया अब ये बात ला स्वीकार कर चुके है कि शारीरिक और मानसिक आरोग्य खातिर योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर मधुमेह और उच्च रक्तचाप ले जुड़े मुसीबत में योग ले बहुत सहायता मिलथे। योग के ऐसने शक्ति ला देखत 21 जून के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय करे है। अब संयुक्त राष्ट्र भारत के एक ठन औ प्रयास ला चिन्हित करे है, ओला सम्मानित करे है। ये प्रयास है बछर 2017 में चालू करे गे इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। एकर अंतर्गत उच्च रक्तचाप के मुसीबत ले जूझत लाखों मनके के इलाज सरकारी सेवा केंद्र में करे जाथे। जिन रकम ये पहल है अंतर्राष्ट्रीय संस्था मन के ध्यान अपन कोती खींचे है, वो अभूतपूर्व है। ये हम सब्बो मन बर उत्साह बढ़ाए वाला बात है कि जिन लोगन मन के उपचार हुए है, ओ मेले करीबन आधा जन के रक्तचाप नियंत्रण में है। मैं ये पहल खातिर काम करैया वो जम्मो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूं, जिन मन अपन अथक परिश्रम ले एला सफल बनाए हैं। संगवारी हो, मनखे के जिंदगी के विकास यात्रा सरलग पानी ले जुड़े है, चाहे वो समुन्दर हो, नदिया हो या तरिया हो। भारत के घलो सुभाग है कि करीबन 7,500 किलोमीटर ले ज्यादा लंबा समुन्दर के किनारा के कारण हमर तटीय क्षेत्र ले नता अटूट रहे है। ये तटीय सीमा कईयों राज्य और द्वीप मन ले हो के गुजरथे। भारत के आने आने समुदाय और विविधता ले भरे संस्कृति ला यहाँ फरत फूलत देखे जा सकत है। अतकेच नहीं, ये तटीय क्षेत्र के खान पान लोगन ला खूब आकर्षित करथे। फिर ये मजेदार बात मन संग एक दुखद पहलू घलो है। हमार ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण ले जुड़े कईयों चुनौती के सामना करत है। जलवायु परिवर्तन मरीन इकोसिस्टम खातिर बड़े खतरा बने हुए है, और दूसर कोती हमार समुद्री किनारा में फैले गंदगी परेशान करे वाला है। हमार ये जिम्मेवारी बनथे कि हम ये चुनौती खातिर गंभीर और सरलग प्रयास करन। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्र में तटीय साफ सफाई के एक प्रयास स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एकर बारे में बात करना चाहत हूँ। 5 जुलाई ले शुरू हुए ये अभियान बीते 17 सितंबर के विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुईस। यही दिन कोस्टल क्लीनअप डे घलो रहीस। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुए ये अभियान 75 दिन चलिस। एमे जन भागीदारी देखते बनत रहीस। ये प्रयास के दौरान पूरा 2.5 महीना तक सफाई के अनेकों कार्यक्रम देखे ला मिलिस। गोवा में एक लंबा मानव श्रृंखला बनाए गईस। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगन मन ला प्लास्टिक ले होए वाला नुकसान के बारे में बताए गईस। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथी मन 30 टन ले ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करिन। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 ले ज्यादा स्कूली छात्र मन ये प्रण करिन कि वो मन अपन संग परिवार और तीर तखार के लोगन मन ला घलो स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर पर प्रेरित करही। मैं वो जम्मो लोगन मन ला बधाई देना चाहता हूं जिन मन ये अभियान में हिस्सा लेन। निर्वाचित पदाधिकारी, खासकर शहर के महापौर और गांव के सरपंच मन ले जब मैं संवाद करता हूं तो ये आग्रह खचित करता हूं कि स्वच्छता जैसे प्रयास में स्थानीय समूह और स्थानीय संस्था मन ला सम्मिलित करें, नवाचारी तरीका अपनावें।
बेंगलुरु में एक टीम है, यूथ फॉर परिवर्तन। पाछू 8 बछर ले ये टीम स्वच्छता और आने सामुदायिक गतिविधि मन ल लेके काम करत है। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग। ये टीम अब तक शहर भर के 370 ले ज्यादा ठिया के सौंदर्यीकरण करे है। हर ठिया में यूथ फॉर परिवर्तन के अभियान 100 ले 150 मनखे मन ल जोड़े है। हर रविवार के बिहनिया ये कार्यक्रम शुरू होते और दोपहर तक चलते। ये कार्य में कचरा हटाए जाते, दीवार ऊपर पोताई और रचनात्मक रेखा चित्र बनाए के काम घलो होते। कईयों ठिया में आप मन प्रसिद्ध व्यक्ति मन के रेखा चित्र और उनकर प्रेरणादायी विचार घलो देख सकत हो। बेंगलुरु के यूथ फॉर परिवर्तन के प्रयास के बाद मैं आप मन ला मेरठ के कबाड़ ले जुगाड़ अभियान के बारे में बताना चाहत हूं। ये अभियान पर्यावरण के सुरक्षा के संगे संग शहर के सौंदर्यीकरण ले घलो जुड़े है। ये मुहिम के खास बात ये घलो है कि एमे लोहा के कबाड़, प्लास्टिक कचरा, पुराना टायर और ड्रम जैसे बेकार हो चुके जिनिस मन के प्रयोग किए जाते। कम खर्चा में सार्वजनिक स्थल मन के सौंदर्यीकरण कैसे हो, ये अभियान एकर घलो एक मिसाल है। ये अभियान ले जुड़े सब वो लोगन के मैं हृदय ले सराहना करत हूं। मुरमयारूक देश के रवैया हो, ये बखत देश में चहु कोती उत्सव मन के रौनक है। काली नवरात्रि के पहली दिन है। एमे हम देवी के पहली स्वरूप मां शैलपुत्री के उपासना करबो। यहाँ ले 9 दिन के नियम संयम और उपवास, फिर विजयादशमी के परब घलो होही। माने एक रकम ले देखन त हम पाबो कि हमर परब मन में आस्था और आध्यात्मिकता के संगे संग कत का गहीर संदेशा घलो लुकाए है। अनुशासन और संयम ले सिद्धि के प्राप्ति और ओखर बाद विजय के परब। यही त जिंदगी में कोनो भी लक्ष्य ल पाए के रद्दा होथे। दशहरा के बाद धनतेरस और दिवाली के परब घलो आने वाला है। संगवारी हो, बीते बछर ले हमर तिहार मन के संग देश के नवा संकल्प घलो जुड़ गए है। आप सब मन जानथो ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल के। अब हम तिहार के खुशी में अपन स्थानीय कारीगर मन ला, शिल्पकार मन ला और व्यापारी मन ला घलो शामिल करथन। अवैया 2 अक्टूबर के बापू के जयंती के मौका में हमन ला ये अभियान ला और जोरहा करे के संकल्प लेना है। खादी, हथकरघा, हस्तकला के ये सब उत्पाद के संगे संग स्थानीय जिनिस खचित बिसावो। आखिर ये तिहार के सही आनंद तभे है जब हर कोनो ये तिहार के हिस्सा बने। यही पाए के स्थानीय उत्पाद के काम ले जुड़े लोगन मन ला हमला सहयोग घलो करना है। एक बने तरीका ये है कि तिहार के बखत हम जेन भी उपहार देवन ओ में ये रकम के उत्पाद ल सम्मिलित करन। ये बखत ये अभियान ये पाए के घलो खास है काहे कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य ला घलो लेके चलत हन, जेन सही मायना में आजादी के दीवाना मन ला एक सच्चा श्रद्धांजलि होही। यही पाए के मोर आपसे निवेदन है, ये पैत खादी, हथकरघा या हस्तकला ये उत्पाद ला बिसाए के आप मन जम्मो कीर्तिमान तोड़ देवाओ। हमन देखे हन तिहार में पैकिंग और पैकेजिंग खातिर पॉलिथीन बैग के घलो बहुत उपयोग होते। स्वच्छता के परब में पॉलिथीन के नुकसानदायक कचरा ये घलो हमर परब के भावना के विरुद्ध है। यही पाए के हम स्थानीय स्तर में बने प्लास्टिक रहित बैग के उपयोग करन। हमर यहाँ जूट के, सूत के, केला के ऐसने कतको पारंपरिक बैग के चलन एक घाव फेर बढ़त है। ये हमर जिम्मेदारी है कि हम तिहार के मौका में एला बढ़ावा देवन और स्वच्छता के संग अपन और पर्यावरण के स्वास्थ्य के घलो ध्यान राखन। मुरमयारूक देश के रवैया हो, हमार शास्त्र मन में कहे गे है
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मने आने मनखे के हित करे के समान, आने मनखे के सेवा उपकार करे के समान औ कोनो धर्म नहीं है। पाछू दिन देश में समाज सेवा के यही भावना के एक औ झलक देखे ला मिलिस। आप मन घलो देखे होहू कि लोगन मन आघू आके कोनो न कोनो टीबी ले पीड़ित मरीज ला गोद लेवत हैं, उनकर पौष्टिक आहार के बीड़ा उठावत हैं। असल में ये टीबी मुक्त भारत अभियान के एक हिस्सा है, जेकर आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण ले, सही समय में मिले दवाई ले टीबी के इलाज संभव है। मोला विश्वास है कि जन भागीदारी के ये शक्ति ले बछर 2025 तक भारत जरूर टीबी ले मुक्त हो जाही। संगवारी हो, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव ले घलो मोला एक ऐसने उदाहरण जाने ला मिलिस जेन मन ला छू ले थे। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहे वाली जीनू रावतिया जी मन लिखे हैं कि वहां चलत ग्राम दत्तक कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के छात्र मन 50 गांव ला गोद लिए हैं, जेमे जीनू जी के गांव घलो सम्मिलित है। मेडिकल के ये छात्र मन बीमारी ले बचे खातिर गांव के लोगन मन ला जागरूक करत हैं, बीमारी में सहायता घलो करत हैं और सरकारी योजना के बारे में जानकारी घलो देवत हैं। परोपकार के ये भावना गांव में रहे वाला मन के जिंदगी में नवा खुशी लेके आए है। मैं एक बार मेडिकल कॉलेज के जम्मो छात्र मन के अभिनंदन करत हूँ। संगवारी हो, मन की बात में नवा नवा विषय के चर्चा होते रही थे। कईयों बार ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन ला कुछ पुराना विषय के गहराई में घलो उतरे के मौका मिलथे। पाछू महीना मन की बात में मैं मोटा अनाज और बछर 2023 ला इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाए ले जुड़े चर्चा करे रहे हूं। ये विषय ला लेके लोगन मन में बहुत उत्सुकता है। मोला ऐसे ढेरन पाती मिले हैं जेमे लोगन मन बतावत हैं वो मन कैसे मोटा अनाज ला अपन दैनिक भोजन के हिस्सा बनाए हैं। कुछ लोगन मन मोटा अनाज ले बने पारंपरिक व्यंजन के बारे में घलो बताए हैं। ये एक बड़का बदलाव के संकेत है। लोगन मन के ये उछाल देख के मोला लगथे कि हमन ला मिलके एक ई बुक तैयार करना चाहिए, जेमे लोगन मन मोटा अनाज ले बने वाला व्यंजन और अपन अनुभव ला साझा कर सकें। एखर ले इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होए ले पहली हमर करा मोटा अनाज ला लेके एक सार्वजनिक ज्ञान भंडार घलो तैयार होही और फिर एला MyGov पोर्टल में प्रकाशित कर सकत हन। संगवारी हो, मन की बात में ये पैत अतकिच। फिर चलत चलत मैं आप मन ला नेशनल गेम्स के बारे में घलो बताना चाहत हूँ। 29 सितंबर ले गुजरात में नेशनल गेम्स के आयोजन होवत है। ये बड़ खास मौका है, काहे कि नेशनल गेम्स के आयोजन कईयों बछर बाद होवत है। कोविड महामारी के कारण पाछू बारी के आयोजन मन ला रद्द करना पड़े रहिस। ये खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेवैया हर खिलाड़ी ला मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना। ये दिन खिलाड़ी मन के उत्साह बढ़ाए बर मैं उनकर बीचे में रहूं। आप सबो मन घलो नेशनल गेम्स के अनुसरण जरूर कराओ और अपन खिलाड़ी मन के हौसला बढ़ावाओ। अब मैं आज खातिर विदा लेवत हूं। अवैया महीना मन की बात में नवा विषय संग आप मन ले फेर भेंट होही। धन्यवाद। जोहार।